4.2 सेमी त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघला कर, इसको पिघला दिया गया भट्टी में। उसके बाद 6 सेमी त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया। सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन बनाया गया, बेलन रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? मतलब ये हुआ, कुल मिलाकर के बात ये है कि पिघला करके अगर इससे ये बनाया जा रहा है, इसका क्या मतलब, जितना लोहा इसमें उतना लोहा इसमें, सेम जरा फर्क नहीं होगा, क्योंकि इसी को पिघला के ये बना, इतना जितना लोहा इसमें है, इसको गोल है, अब इसको भट्टी पिघला करके फिर ऐसा बना दिया, जितना लोहा इसमें था उतना लोहा उसमें भी जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे हम, गोले की त्रिज्या r बराबर 4.2 सेंटीमीटर। अलग अलग करके भी निकाल सकते हैं, वैसे अलग अलग करने में थोड़ा लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट एक ही बार में निकालेंगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। r1, अब बेलन की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, पिघला के 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। गोले की त्रिज्या 4.2, तो बोल रहा है चूंकि बेलन को पिघलाकर, गोले को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है। पिघलाकर 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। इसलिए क्या होगा, बेलन का आयतन, जितना आयतन बेलन में, जितना लोहा बेलन में उतना लोहा गोला। जब भी कभी पिघला करके कुछ बनने का रहेगा, याद रखना, एक तरफ किसी का भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरफ इसका एक तरफ उसका, बीच में क्या दे देना, बराबर। पिघला करके जब बनेगा तब, काट कलम नहीं, पिघला करके बनेगा तो दोनों तरफ एक एक लिख करके बीच में दे देना है बराबर, और कुछ नहीं। बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला, पाई R2 है, R2 स्क्वायर H, और इसमें पाई R1 स्क्वायर H, सॉरी 4/3 पाई R1 क्यूब। याद रखना ये दोनों R एक जैसा नहीं है, क्योंकि इसका छोटा उसका बटा R1 R2 दे दिए। अब पाई को पाई R1 R2 का वैल्यू कितना है, 6 गुना H बराबर 4/3 पाई I2, इसका मान कितना है 4.2 ये आया। अब अगर हम चाहें तो तिनका पहाड़ा से काट सकते, 14 या 42। अब H बराबर हो जाएगा 4 पाई गुना 4.2 गुना 4.2 गुना 4.2, तो 1/4। अब कटी में ये आएगा कितना, पाई गुना 6 गुना, ये पाई पाई कैंसिल, 6 सती 42, 6 सती 42। H बराबर कितना होगा, 7 49, 49 गुना 98 गुना 196, 196 गुना 14 करेंगे तो कितना होगा, 6 चौका 24 के 4 बाकी 2, 9 चौका 36, 2 38 के 8 बाकी 3, 4 का 4 3 7, 196 4 8 14 10 7 16 17 7 बाकी 1 2.744 सेंटीमीटर आंसर। 3 अंक के बाद दशमलव, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, एक अंक यहाँ, 3 अंक के बाद दशमलव 2.774 आया। क्या थी, H का मान। चतुर्थांश देते हैं, बेलन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई H बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जैसे देखो इस तरह से प्रश्न जो भी रहेगा, अदला बदली करने वाला यही करना है। गोले की त्रिज्या साफ दिया हुआ है, बेलन की त्रिज्या साफ दिया हुआ है, बोल रहा है बेलन की ऊंचाई निकाले, चाहे क्वेश्चन मार्क क्यों निकाले, तो बोल रहा है क्या कि पिघला करके बन रहा है। कैसे बन रहा है, पिघला करके। पिघला करके बनने का मतलब ये हुआ दोनों का आयतन बराबर।
एक तरफ बेलन का आयतन, एक तरफ गोले का आयतन, बीच में क्या दे दिए बराबर, इसी को हल कर दिए। समान 2.774 चला दिए। क्या है? तीन घनाकार धातु के पिंड, घन के जैसा है धातु का पिंड, पिंड मतलब ठोस है, जिसकी भुजाएं 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, 3 गो है। हम बनाते हैं इसकी भुजा 3 सेंटीमीटर, इसकी भुजा 4 सेंटीमीटर। इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर। 3, 4, 5। अब ये तीनों को पिघला करके, तीनों को एक बार पिघला दिया गया और एक बड़ा सा घन बनाया गया, इतना बड़ा। तीनों मिला करके, तीनों आ गया इसी में, तो बोलना इसकी भुजा कितना है, आपको पूर्ण पृष्ठ तो कैसे लिखेंगे यहाँ देखोगे। 3 घनाकार धातु के पिंड, 3 घनाकार धातु पिंडों की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 3 सेमी, 4 सेमी, 5 सेमी, इसलिए 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन, इसका आयतन छोटा वाला का, तो घन का आयतन होता है भुजा पे पावर 3। अब भुजा कितना है 3, तो 3 पे पावर 3 कितना होगा 27। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 4 पे पावर 3, 4 चौका 16 चौका 64। 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 5 पे पावर 3, 5 25, 25 पंचे 125। इसका आया है 27, इसका आया है 64 और इसका आया है 125। तीनों को मिला देगा एक में, तीनों को मिलाकर एक घन बनाने पर नए घन का आयतन कितना होगा, जितना तीनों में होगा उतना अकेले होगा। तीनों में कितना 27 प्लस 64 प्लस 125। इसका फॉर्मूला क्या होता है, भुजा पे पावर 3, तो कितना हो रहा है 7, 4, 11, 5, 16 के 6 बाकी 1, 1, 2, 3, 3, 6, 3, 9, 9, 2, 11, 11 के बाकी 1, 1 और 1, 216। या लिखें क्या, भुजा बराबर, ये 3 हटेगा तो क्या हो जाएगा क्यूब रूट, 2 हटता था तो सिर्फ स्क्वायर रूट होता था, और इसका हुआ क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब क्या होता है 3 के बदले में 1 को, 6 गुना 6 36, 36 7 216। तो भुजा बराबर कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। आंसर नंबर 1 का आंसर आ गया। भुजा निकाले, भुजा निकल गया। अब बोल रहा है पूर्ण पृष्ठ। नए घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा पे पावर 2, 6 गुना 6 पे पावर 2, 6 गुना 36, 36 6 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। है कि सिक्का है 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले चांदी के सिक्के हैं। बोला कितना सिक्का दें, एक 1.75 सेंटीमीटर व्यास है और इतना मोटाई वाला सिक्का है,
कितने चांदी के सिक्के, चांदी का सिक्का, उसको पिघला करके एक घनाभ बनाना, जैसे इस प्रकार का सिक्का है ऐसे। सिक्का की ऊंचाई है 2 mm और व्यास है 1.7 सेंटीमीटर का मतलब 1.75/2 सेंटीमीटर त्रिज्या। त्रिज्या आधा होता है, व्यास का आधा त्रिज्या, और इतना mm मोटाई है सिक्का। ऐसे सिक्का रखा हुआ है। अब इसको पिघला करके ढेर सारा सिक्का, एक ने ढेर सारा सिक्का तो पिघला करके बनाया जाना है इस प्रकार। कितना कितना का 5.5 है, 10 है और फिर 3.5 बोल रखे सिक्का लगेगा ऐसा ऐसा। अब संख्या की बात आ गई तो संख्या की बात आता है जब भी, तो दोनों का आयतन अलग अलग निकाल करके बड़ा वाला से छोटा वाला में भाग लगा देते हैं, जितना आएगा उतने संख्या होगा। तो इसका आयतन निकलेगा, इसका आयतन निकलेगा, फिर भाग लग जाएगा। जैसे मान लो अगर हम तुमको बोले 5-5 रुपये करके 50 रुपये जमा करना, के बार जमा करेंगे, मान लो 5 रुपया इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है 50 रुपया, तो ऐसा ऐसा करके इसमें लगेगा, तो क्या करेंगे 10 लगेगा। 10 मतलब 50/5 10 बार में कटेगा। तो यही जब भी संख्या निकालने का रहेगा यही करेंगे, छोटा का आयतन अलग, बड़ा का आयतन अलग निकाल के भागा लगा देंगे, वही हो जाएगा क्या आंसर। तो वही ये सब हम भी करेंगे, ध्यान से देखना चाहिए। सिक्का कैसा होता है, बेलन के जैसा होता है। लिख लेते हैं का व्यास d बराबर 1.75 सेंटीमीटर, तो r बराबर 1.75/2 सेंटीमीटर। ऊंचाई h बराबर 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर का मतलब 0.2 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, तो 2 मिलीमीटर में 10 से भागा लगेगा तो 0.2 सेंटीमीटर आएगा। इसलिए सिक्के का आयतन बराबर πr²h। पाई का मान 22/7, r का मान 1.75/2, 1.75/2 और गुना 0.2। अब कैसे कैसे कटेगा यहाँ पे देखेंगे। एक काम करते हैं, सबको दशमलव वाला जो है ना हटाइए देते हैं। दशमलव हटेगा गुना 100, दशमलव हटेगा गुना 100, दशमलव हटेगा गुना 100, सॉरी 10। तो बात ये है कि ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये 2 ये 11 कैंसिल हो गया। 25 7 175, 25 चौका 100, 25 7 175, 25 चौका 100, तो कुछ बचा नहीं। कुल मिला करके बचा कितना, 11 7 77/4 चौका 16 है 160 सेंटीमीटर। ये आया है क्या कि सिक्का का आयतन और कुछ नहीं। ठीक है, अब लिखते हैं हम घनाभ की लंबाई चौड़ाई नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट आयतन लिख देंगे, किया हुआ कुछ करने की जरूरत नहीं, तो ऐसे लिख देते हैं 3.5 चौड़ाई 10, h बराबर ये रहा। इसलिए घनाभ का आयतन बराबर LB 5.5 गुना 10 गुना 3.5। अब ये दशमलव खत्म करके करे या कुछ भी करे कोई दिक्कत वैसे नहीं है, ऐसे कर देते हैं। ये भी 10 ये भी 10 आएगा। ठीक है, अब ये 10 अब ये 10 खत्म, सात बार में ये 2 बार में, कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि 7×5 के 5 बाकी 3, 7×5 3 38, 385/2 सेंटीमीटर क्यूब आया। ये किसका आयतन आया, घनाभ का आयतन। अब घनाभ में इतना, बेलन में इतना,
अब बोल रहा है ऐसा ऐसा उसमें क्या ठो लगेगा, यानी ऐसा ऐसा उसमें क्या ठो लगेगा, तो वही भागा करेंगे जैसे कुछ अभी बता रहे थे हम। बेलन घनाभ को बनाने में लगे बेलनों की संख्या बराबर इसका आयतन कितना है 385/2 भागा 77/160। अब क्या हो जाएगा 385/2 गुना 160/77। 11 सती 77, 11 5 11 3 33, 11 5 5 55 5 35 कुल मिलाकर के 5 बार में ये कट रहा है, और ये कट रहा कितना बार में 80 बार में। 8 5 40, 4 से सिक्का लगेगा। मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़ा एक खेत है। मान लो कि ये रहा खेत, पंद्रह मीटर लंबाई का है और 12 मीटर चौड़ाई का है। 15 मीटर लंबे और 12 मीटर चौड़े एक खेत, खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबे और 2.5 मीटर चौड़े, 2.5 मीटर चौड़ा तथा 2 मीटर गहराई। दो मीटर गहराई गड्ढा खोदा गया, यहाँ से मिट्टी निकाल लिया गया, ठीक है। ठीक है, और मिट्टी को खेत के शेष भागों में, यहाँ जो मिट्टी निकला वो ये सब में एक समान रूप से यानी बराबर रूप में फैला दिया गया है। तो ये मिट्टी इसमें फैलाएगा तो ये ऊंचाई होगा, बोला कितना ऊंचा होगा। समझो, सबसे पहले देखते हैं खेत में जगह कितना है। खेत की लंबाई L बराबर 12 मीटर, चौड़ाई B बराबर 12 मीटर, इसलिए खेत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। 15 गुना 12 बराबर 180 मीटर स्क्वायर। यह है खेत का क्षेत्रफल। खोदे गए गड्ढे की लंबाई L बराबर 8 मीटर, चौड़ाई B बराबर 2.5 मीटर, ऊंचाई H बराबर 2 मीटर। इसलिए गड्ढे के सतह का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई 8, चौड़ाई 2.5 बराबर कितना हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। कुल मिला के बात यह है कि पूरा खेत का क्षेत्रफल आया 180 और इस जगह का क्षेत्रफल हो रहा है 20, तो इधर कितना बचा 160 बचेगा, क्योंकि इतना तो गड्ढा खोद रहा है, इतना मिट्टी ना डालेगा। अब डालेगा तो उस तरफ, तो ये कितना बचा हुआ है पूरा खेत का 180 और ये गड्ढा जो खोद रहा है उसका है 20, तो बचा कितना, बचे खेत का क्षेत्रफल बराबर 180 माइनस 20 बराबर कितना 160 मीटर स्क्वायर। इतना में मिट्टी फैलेगा। टोटल 180 था, इसमें पूरा नहीं फैलेगा क्योंकि यहाँ तो गड्ढा खोद ही रहा है, वहां तो फैलाना नहीं है, फैलाना है उस तरफ है। उस तरफ कितना बचा 160। अब देखो, एवं मिट्टी का आयतन, मिट्टी कितना इससे निकल रहा है वो देखना है। मिट्टी की लंबाई 8, चौड़ाई 2.5 और ऊंचाई LBH 8 गुना 2.5 गुना 2, कुल मिला करके 20 गुना 40 मीटर क्यूब। इतना मिट्टी निकला इससे, गड्ढा से इतना मिट्टी निकला। और ये मिट्टी जाएगा कहाँ, इस तरफ, सभी में मतलब कितना में
160 में 40 रुपया है, 160 आदमी बांटेंगे, कितना कितना बटेगा, 4 आना बटेगा। इसलिए खेत में मिट्टी की सतह की ऊंचाई बराबर मिट्टी का आयतन बचे खेत का क्षेत्रफल। मिट्टी का आयतन आया कितना 40, खेत में क्षेत्रफल कितना बचा हुआ है 160, 0 0 खत्म, 4 चौका 16, 1/4 मीटर यानी कि 0.25 मीटर यानी 25 सेंटीमीटर। देखो बात कुल मिला के 15 मीटर लंबे 12 मीटर चौड़े, तो 15 गुना 12 180 हुआ, इतना खेत है। अब मिट्टी निकालेगा इस तरह से, तो लंबाई है चौड़ाई है, तो टोटल कितना हुआ 20, तो 20 हुआ ये गड्ढा का क्षेत्र और टोटल है 180, तो मिट्टी कितना फैलेगा 180 में 20 घट जाएगा 160 में फैलेगा। अब मिट्टी कितना निकल रहा है, तो मिट्टी निकालने का आयतन निकालेंगे LBH, निकालने में 60 आया, सॉरी 40 आया। अब ये 40 मिट्टी है, फैलाना है 160 में, तो कितना ऊंचाई मिलेगा 40/160, तो 1/4 0.25 मीटर, मीटर तो सेंटीमीटर बदलेंगे 25 सेंटीमीटर। 22 सेमी किनारे वाले घन को पिघला करके है का मतलब है, थोड़ा सा हम कर देते हैं, बाकी ये जरूर रहेगा। जैसे कि मान लो ये है, बाईस सेमी किनारा वाला एक घन है, 17 22 22 है, इसको पिघला करके 7 सेमी लंबा एक बेलनाकार बनाया गया। जैसे कि मान लो इस प्रकार का, ये 7 सेंटीमीटर, तो बोलना है क्या त्रिज्या ज्ञात करें, त्रिज्या निकालना। अब इसको पिघला करके जब वो बना रहा है, तो फिर तो वही बात आ गई, पिघला के बनने में दोनों बराबर, तो लिखेंगे हम क्या, घन की भुजा बराबर 22 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या बराबर क्या क्वेश्चन मार्क, क्योंकि घन को पिघलाकर बेलन बनाया जाता है, इसलिए बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। एक तरफ बेलन का आयतन का फॉर्मूला, एक तरफ घन का आयतन का फॉर्मूला, वैल्यू रख करके हल करते जाओगे, आर का मान निकाल के सबको दिखा देना है। बात वही है, फिर क्या निकालना है, कितने छोटे छोटे ठोस बेलन बनाए, कितने संख्या निकालना है। संख्या निकालने के लिए बस यही तरीका है कि दोनों का अलग अलग आयतन निकाल के भागा, और कुछ नहीं। पहले है एक बड़ा बेलन है, बड़ा बेलन जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, और छोटा बेलन है त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1.5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि इससे ऐसा ऐसा के गोला बन के बेलन बनेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बड़े बेलन की त्रिज्या r बराबर 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 3 सेंटीमीटर, इसलिए बड़े बेलन का आयतन, जो फॉर्मूला है रख देना है, इसको हल करना है, पाई को पाई रहने दे, पाई का मान नहीं बैठाना, इसको हल करना है। छोटे बेलन की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर,
ऊंचाई h बराबर 1.5 सेंटीमीटर, इसलिए छोटे बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच। इसमें बैठा देना है, पाई का मान नहीं बैठाना है, पाई को पाई रहने देना है, इसमें पाई को पाई रहने देना है, आर और एच का बैठाना और एच को बैठाना। अब इसलिए बड़े बेलन से बनाए गए छोटे बेलनों की संख्या बराबर, ऊपर लिखना है बड़े बेलन का आयतन, नीचे लिखना है छोटे बेलन का आयतन। लिख करके हल करने जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। क्या लिखा हुआ, कितने घनाकार पासे बनाया था, कितने मतलब संख्या निकालना है, तो संख्या निकालने फिर से वही बात, पहले क्या है 7 से ऊंचाई के ठोस सम्मेलन की आधार की त्रिज्या 2 से, मतलब इस तरह का एक बेलन है, दो सेमी 7 सेंटीमीटर। ये रहा पासा की किनारा कितना है 2 सेंटीमीटर, बोल रहा कितना पासा बनेगा, ऐसा ऐसा इससे केठो बनेगा, तो क्या करेंगे, इसका आयतन अलग इसका आयतन अलग निकाल के भागा लगा देंगे, वही चीज करेंगे जैसे पिछला किए। बेलन की त्रिज्या r बराबर 2 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन का आयतन जो फॉर्मूला लगा करके पाई आर स्क्वायर, पाई का मान बैठा देना क्योंकि साथ साथ कटेगा। ये हल करना है, घन की भुजा बराबर 2 सेंटीमीटर, घन का आयतन बराबर भुजा पर पावर 3, इसको हल करना है। घनों की संख्या बराबर बेलन का आयतन बटे घन का आयतन। इसी तरह से इसको वैल्यू बैठा के हल करके कभी दिखा दोगे।